ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, अराइज रैंकर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक सर, आपके सामने रोज की भांति मैथ का सेशन लेके हाजिर हूं। आप हमारे साथ जुड़ते हैं और मैथ पढ़ते हैं। आज फिर से आप जुड़ेंगे और फिर से आज मैथ पढ़ेंगे। आज हम एक नई चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। नए नए चैप्टर के साथ आज हम आपके सामने प्रकट हुए हैं, आ गए हैं। ठीक है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग फटाफट हमारे साथ लाइव जुड़िए। जितने भी लोग हैं सभी लोग लाइव आ जाइए और एक बार क्लास को जरूर शेयर कर लीजिएगा। हम देख लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन लाइव है भाई। तब तक आप सभी लोग जुड़ते रहिए। जितने लोग हैं कमेंट जरूर करिएगा भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करते रहें भाई। कमेंट करना ना भूलें और साथ में शेयर भी करें भाई। चलिए, जितने लोग आ गए हैं उनका मोस्ट वेलकम है। चलिए भाई, हाय सभी लोगों का, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों का, मोस्ट वेलकम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई आंसी, आंसी, कमल, निर्मल, करण, शिवानी वर्मा। ठीक है, हेलो भाई, हेलो सर, सभी लोगों को हेलो। सभी लोगों को देख, आज हमें पढ़ना है भाई। सभी लोगों को दिख रहा होगा कि हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है, त्रिभुज। हमें क्या पढ़ना है भाई? त्रिभुज। तो आज हम चीज़ों के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि त्रिभुज के जो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होने वाले हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग पहले हम सबसे पहले त्रिभुज देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम त्रिभुज देखेंगे कि त्रिभुज में क्या क्या आने वाले हैं। ठीक है सर जी, हम भी आ गए हैं। अच्छा, विजय जी, आपका स्वागत है लाइव क्लास में। वाह क्या बात है, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं। आशिक मॉर्निंग नहीं है भाई। चलिए, जब जागो तभी सवेरा। शिवानी हेलो भाई। राजकुमार, तन्नू, चलिए भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जितने भी लोग हैं, गुड आफ्टरनून, सब्बा खैर, राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, सब कुछ है भाई सभी लोगों के लिए। पीयूष, ठीक है, पीयूष सभी लोगों का ठीक है भाई। चलिए, जितने भी लोग लाइव हैं, चलेगा भाई। चलेगा। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिभुज की।
कि सबसे पहले हम बात करेंगे, आकृतियों को हम बाद में देखेंगे भाई। चलिएगा, चलिए त्रिभुज की हम बात करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज देखेंगे। हमें क्या देखना है भाई? त्रिभुज। और अगर इस त्रिभुज की हम बात करते हैं, त्रिभुज को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, तो त्रिभुज होता क्या है? तो आप बताएंगे कि सर ये जो त्रिभुज होता है, हम बताएंगे सबसे पहले कि तीन तीन भुजाओं तीन भुजाओं से घिरी तीन भुजाओं से घिरी आकृति को तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और जब इसमें तीन भुजा, अगर किसी में जितनी साइड्स होते हैं उतने में संभवतः कोण भी उतने ही होते हैं, तो इसमें हम बोलेंगे यह एक त्रिकोण होता है। यह एक क्या होता है? त्रिकोण होता है। तो लिखेंगे यह एक त्रिकोण होता है। त्रिकोण त्रिकोण होता है। यह क्या होता है? एक त्रिकोण होता है। ठीक, अब हम इनके प्रकार की बात करेंगे कि त्रिभुज के प्रकार, ये जो त्रिभुज के प्रकार हैं, त्रिभुज के प्रकार की अगर हम बात करते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो त्रिभुज के प्रकार को अगर हम बांटेंगे तो हम यहाँ से यहाँ पर लिखते हैं भाई। तो पहली कंडीशन के अनुसार अगर हम बांटते हैं, तो पहले हम बांटते हैं भुजा के आधार पर। किसके आधार पर बांटते हैं भाई? भुजा के आधार पर हम इसको बांटते हैं। देखेंगे भुजा के आधार पर हम इसको बांटेंगे। हम किसके आधार पर बांटेंगे भाई? भुजा के आधार पर बांटेंगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिए कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिएगा कि ये जो त्रिभुज होते हैं भुजा के आधार पे कितने होते हैं। शिवानी वर्मा, मोहित, शिवानी सिंह, प्रियांशु और अंकी। मोहित गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। फिर और गोल्डन कुमार, एस के यादव, हेलो एवरीवन भाई। आकाश सिंह, प्रियांशु हैं, गोल्डन है सर 180 होगा। अरे भाई हम टाइप्स ऑफ एंगल ट्रायंगल पूछ रहे हैं, एंगल नहीं पूछ रहे हैं। कम भाई मोहित, कमल, फिर है आपका मोहित, कमल, प्रीति, गोल्डन, लॉफ्ट बॉयज, आंसी, लॉफ्ट, देवांशी, हेलो भाई देवांशी। मनीषा यादव सर 2 होते हैं, ये लिख रही हैं। सुनील कुमार, आंसी, मनीषा, रोहित, शिवानी, लॉफ बॉयज। बहुत अच्छा भाई, सभी लोगों का कमेंट बहुत अच्छे से हमारे यहाँ तक पहुँच रहा है। तो मैं इस बात के लिए आप लोगों से, अब हम बात करते हैं कि भुजा के आधार पे, अगर हम भुजा के आधार पर अगर हम बात करें कि भुजा के आधार पे ये कितने होते हैं, तो कहेंगे सर ये भुजा के आधार पे अगर हम देखेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। पहला कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अगर हम इस समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे कि ये जो समबाहु त्रिभुज है, इंग्लिश में से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि दूसरे नंबर पे क्या है, तो कहेंगे सर दूसरे नंबर पे होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज देखेंगे तो सम द्विबाहु त्रिभुज होता है। अब तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो ये होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है आपका? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, आप अगर ये समझ जाएंगे ना तो आप समरूप निकालना भी लगभग कंप्लीट ही कर लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में क्या होता है ना कि प्रत्येक भुजा समान होती है। प्रत्येक भुजा प्रत्येक भुजा समान होती है। प्रत्येक भुजा क्या होती है भाई? समान होती है। जबकि अगर हम इसकी बात करेंगे तो प्रत्येक भुजा समान नहीं होती। इसमें लिखा है ना सम, अगर आप इसको तोड़ेंगे, देखिए हमने लिखा है कि सम द्विबाहु, देखिएगा सम द्विबाहु, अगर हम इसको तोड़ दें तो 3 भागों में हम इसको तोड़ते हैं। एक होता है सम, एक होता है द्वि और एक होता है बाहु। ठीक है, तो सम मतलब समान, सम मतलब क्या होगा आपका? समान। द्वि मतलब 2 होता है, बाह मतलब भुजा होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं बराबर होंगी? 2 भुजाएं बराबर होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे भाई? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज
त्रिभुज जिसमें जिसमें केवल केवल दो भुजा केवल दो भुजा समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल दो भुजा समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसमें ऐसा त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा अलग हो, जिसकी प्रत्येक भुजा अलग हो, मतलब इसकी कोई भी भुजा एक जैसी नहीं होगी, सभी की सभी भुजाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के आधार पे, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक नया दूसरी तरफ देख लेते हैं भाई, दूसरी तरफ। और अब दूसरे आधार पे हम बात करेंगे कि दूसरा कौन सा होता है, तो कहेंगे सर दूसरे नंबर पे हम देखेंगे तो होता है कोण के आधार पे। किसके आधार पे भाई? कोण के आधार पर। अभी हमने भुजा के आधार पर देखा, अब हम क्या देखेंगे? कोण के आधार पर देखेंगे कि कोण के आधार पर ये कितने होते हैं। तो आप बताएंगे कि कोण के आधार पर भी ये 3 होते हैं, भुजा के आधार पर 3 होंगे और कोण के आधार पर भी ये कितना होंगे? 3 प्रकार का ही होगा। ठीक है, यह 3 प्रकार के ही होंगे। ठीक है, प्रियांशु, मोहित ब्रो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। चलिए भाई, हेलो भाई कृति, हेलो भाई, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। चलेगा, कमेंट कुछ आ रहा था भाई किसी का शायद, कोण के आधार पे कितने होते हैं सर? 3। ठीक, सॉरी भाई। कोई बात नहीं कृति, देखिएगा, चलेगा। का साथ मिल जाए तो हर राह आसान हो जाती है, उनके आशीर्वाद से हर मंजिल अपनी हो जाती है। वाह, क्या बात है भाई। कमल, चलेगा, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। और कोण के आधार पे अगर हम बात करेंगे तो कोण के आधार पर भी यहाँ पर भी ये कितने होते हैं? 3। तो अगर हम पहले की बात करेंगे तो पहला होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। पहला कौन सा होता है आपका? तो कहेंगे सर न्यून कोण त्रिभुज होता है। कौन सा होता है भाई? न्यून कोण त्रिभुज। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो ये होता है अधिक समकोण त्रिभुज। ये क्या होता है भाई दूसरा आपका? तो कहेंगे सर ये होता है समकोण त्रिभुज। ये होता है आपका समकोण त्रिभुज। और हम तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे, ठीक है, अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है भाई आपका? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज ये हो जाएगा। तो न्यून कोण त्रिभुज में हम बात करेंगे तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, इसमें क्या होता है भाई ना, प्रत्येक कोण, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60। एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाए? तो कहेंगे कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा भाई। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? कहेंगे 60 डिग्री का हो जाएगा। एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज अर्थात एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज, कोई एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण, कोई एक विशेष कोण का मान कितना हो जाए? 90 के बराबर हो जाए। कोई एक विशेष कोण, एक त्रिभुज हो और उसमें 3 कोण और तीनों कोणों में से कोई एक कोण किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज, तो किसी त्रिभुज का कोई एक विशेष कोण, कोई एक विशेष कोण किससे अधिक हो जाए भाई? 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? तो अब उसे हम लोग क्या कहेंगे? सॉरी भाई, न्यून कोण में हमने एक यहाँ पर गलती कर दी है, उसके लिए हमने ध्यान नहीं दिया, हमने इसको समबाहु त्रिभुज समझ लिया था। नहीं भाई, इसका प्रत्येक कोण क्या होगा ना, 90 डिग्री से छोटा होगा। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, न्यून कोण,
90 डिग्री के बराबर होगा समकोण, 90 डिग्री से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये रहा हमारा कि भाई त्रिभुज क्या है, तो आप बताएंगे तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यह एक त्रिकोण होता है और इसके आधार पे हम त्रिभुजों के प्रकार की बात की है, तो त्रिभुज को दो भागों में बांटते हैं, एक भुजाओं के आधार पे, एक किसके आधार पर, कोणों के आधार पर बांटते हैं बच्चों। पहला, अगर भुजा के आधार पर बांटते हैं तो समबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या होती है, प्रत्येक भुजा समान होती है, और जब प्रत्येक भुजा किसी भी त्रिभुज में अगर जितनी भुजा बराबर होगी उसके कोण उतने बराबर होते हैं भाई। अब हम बात करेंगे दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाह मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या होते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल दो भुजा समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज अर्थात स्केलेन ट्रायंगल, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। अगर हम कोण के आधार पर बांटे भाई, कोण के आधार पर बांटेंगे तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज अर्थात न्यून कोण त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं भाई, एक्विट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें क्या होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसका कोई एक, अगर कोई त्रिभुज है तो उसका कोई एक विशेष कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वह क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज की हम बात करते हैं तो ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं अंग्रेजी में से, और एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो कौन सा कहलाएगा भाई, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, चलिएगा। सुनील कुमार, क्या नहीं समझ में आया भाई? पूजा, संतोष, गौतम, जितने लोग हैं भाई सभी फटाफट ये बताइए आप लोग बातें क्या कर रहे हैं। अगर ये पूछ दिया जाए आपसे एग्जाम में तो आप लोग ऐसे ही फ्लैट हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे ना, लेकिन आप लोग मानने वाले कहाँ हैं, बतियाएंगे ही। चलेगा, जवाब दीजिएगा। कृति, आई एम आजमगढ़ आल्सो, शोभित भैया नाथ, सर मेरे पत्नी का नाम खुशबू है। अरे यार कुछ, तुम्हारे पत्नी का नाम खुशबू हो चाहे बदबू हो, हमसे उससे क्या मतलब। तुम्हारा बियाह अब हो गया, अब बियाह कर लोगे ना तो केची केचा तुम्हारा बलवा नोच लेंगे जी। बहुत अच्छा प्रियांशु, जो लोग पढ़ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम। आई एम न्यू स्टूडेंट फजाज भाई, जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। सर मेरी पत्नी खो गई है, मिल नहीं रही है। अरे ससुर के, तुम्हारी पत्नी कहाँ से हम खोज के लाए हैं? सर जी का को पत्नी भेज दीजिए उसी में, तो कमेंट बॉक्स में एक पत्नी को डाल दीजिए तो इसकी पत्नी खो गई है मिल जाए। देखो जी, अभी तुम्हारी पत्नी जाने वाली है, इसको पकड़ के रखना, अगर नहीं रख पाए तो समझे काम खत्म। देखो कोई शिवानी वर्मा करके भेज दी तुम्हारे पत्नी को, और वो चिल्ला रही है सर क्वेश्चन पर चलिए आप सर। हाँ भाई हम चल ही रहे हैं, ठीक है, इन लोगों के लिए हम नहीं ध्यान देंगे, चलेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और अब हम यहाँ देखेंगे समरूप आकृति। हमें यहाँ देखना है भाई समरूप आकृति, समरूप आकृति, समरूप आकृति। अगर हम देखें इनको तो यहां से देखेंगे हम समरूप, समरूप। अभी हमने बताया कि इसको अगर आप तोड़ के देखेंगे तो दो भागों में टूटेगा, सम और ये रूप, ठीक है, रूप। तो सम मतलब क्या होगा, समान, ठीक है, और समान मतलब यहां से फेस से है, समान का मतलब क्या होता है, फेस से। तो ऐसी आकृतियां जो समान फेस रखती हो, क्या रखती हो, समान फेस की आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं भाई, समरूप आकृति कहते हैं। देखो सम से क्या हुआ, समान, और रूप मतलब यहाँ फेस से है, और ऐसा जैसे ट्विंस आप देखते हो, जैसे हमने बना दिया ये, देखो ये रहा, ठीक है, फिर हमने ये बना दिया भाई, ये रहा,
ये दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, तो ये क्या हुए, समरूप हो गए। क्या हो जाएंगे, समरूप, मतलब इनके चेहरे एक जैसे हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, समरूप। अब हम बात करते हैं समरूप। तो समरूप आकृति क्या होती है, जिनके भाई जो एक जैसी, एग्जैक्ट एक जैसी दिखती हो, और बस उनके आकार में फर्क आता हो, जैसे एक छोटा हो और एक बड़ा हो, ऐसा, या एग्जैक्ट उसी पर रखने पर क्या हो जाए, एग्जैक्ट वही चीज हमें प्राप्त होती हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, समरूप आकृति। अब समरूप आकृति के बारे में ही हमें सिर्फ पढ़ना है, तो आप बताएंगे ऐसी ऐसी आकृति जो दी गई आकृति की कॉपी हो। क्या हो भाई, इसकी कॉपी अर्थात जेरोक्स हो। ठीक है, कॉपी हो। अब बोला जाएगा कौन कौन सी ऐसी आकृति आती हैं जो क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, जितने भी क्या होते हैं भाई, समबाहु त्रिभुज होते हैं, ये समान होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज देखो, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ऐसे ही बनेगा, या हम ऐसे ही बना दे तो ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं ये सब के सब यही होते हैं। फिर समकोण त्रिभुज, जितने भी समकोण त्रिभुज होते हैं भाई, समकोण त्रिभुज जितने भी होते हैं, जैसे अगर हम इसकी बात करें, ऐसे बना दें या छोटा सा ऐसे बना दें, तो ये सब की सब क्या है भाई, समरूप आकृति हुई कि नहीं। ठीक है, फिर और कौन सी आकृति होती है, तो जितने भी वृत्त होते हैं, जितने भी आपके वृत्त अर्थात सर्कल होते हैं, जैसे अगर इस सर्कल को लें और एक बड़ा सा सर्कल लें, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, समरूप ही रहेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं वर्ग की, किसकी बात करेंगे, वर्ग, स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर होते हैं, जैसे ये हो गए स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, बराबर। तो अगर हम एक बड़ा सा स्क्वायर लें, ठीक है, तो इसकी भी चारों आकृति, चारों साइड क्या होंगी, बराबर होगी, तो ये भी क्या होगा, आपका वर्ग ही होगा। तो वर्ग जितने होते हैं सबके सब समरूप होते हैं, जितने भी वर्ग होंगे वह सबके सब क्या होंगे भाई, समरूप होंगे। ठीक है, वर्ग आपके समरूप होंगे। फिर इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे, आयत, क्या होंगे आपके, आयत, जितने भी आयत होंगे वो भी आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे देखेंगे ये अगर हम बना दें और इसी प्रकार हम एक और बड़ा सा बना दें, तो ये सब के सब क्या होंगे, समरूप। तो ये आपकी समरूप आकृतियां हो गई, आकृति जो एकदम एग्जैक्ट कॉपी की तरह उसी दिखती हो। ठीक है, चलिए अब जैसे देखिए हमने दिखाया कि ये वृत्त है और यह वृत्त है, ये दोनों एग्जैक्ट देखिए एक में रखने पर एग्जैक्ट ऐसे ही दिखते हैं, जैसे यहाँ पर बनाया गया, तो ये देखिए एग्जैक्ट वर्ग दिखते हैं। ऐसे ये दोनों जो समबाहु त्रिभुज हैं, इसकी तीनों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी, तो ये एग्जैक्ट जीरोक्स कॉपी है, अर्थात इन आकृतियों को हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप आकृतियां बोलेंगे। ठीक है, अब अगले पर चलते हैं। तो यहाँ दी गई है कि सभी सर्वांगसम समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब आपने पढ़ा है कि जितनी भी आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, सर्वांगसम के लिए आप पहले से पढ़ चुके हैं भाई। देखिएगा, आप आकृतियों के बारे में पढ़ चुके हैं कि जितने भी सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम जैसे आपने पढ़ा है कि हम किसी को सर्वांगसम प्रूफ करते हैं, या ऐसे देखिएगा ये लिखा गया है इसका, यहां से इसको हमने 9th में पढ़ा था, सर्वांगसम, सर्व धन अंग धन समान, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी अंग समान हो वह क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। लेकिन समरूप, तो यहाँ जितनी भी सभी सर्वांगसम आकृतियां, जितनी भी सर्वांगसम होंगी वह समरूप हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। हम क्या कर सकते हैं कि सर्वांगसम आकृतियों को हम समरूप कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि भाई वो समरूप आकृति है। बट लेकिन अगर कहा जाए कि कोई भी समरूप आकृति, सभी समरूप आकृति सर्वांगसम होंगी, तो कहेंगे नहीं सर, मतलब ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये कुछ केस में हो जाएगा लेकिन सभी केसों में नहीं होता, कुछ केस में होता है और कुछ केस में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर सर्वांगसम है, सर्वांगसम के लिए आपने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, जैसे इन दोनों त्रिभुज को हम प्रूफ करते थे और कहते थे यह साइड इसके बराबर है, यह साइड इसके बराबर है और यह साइड इसके बराबर रहती थी, बराबर कहते थे, और यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है और यह जो कोण है इसके बराबर है। ठीक है,
तो ऐसा हम कहते थे, तो ये क्या हो जाता था भाई, सर्वांगसम होता था। तो सर्वांगसम है तो वो समरूप हो सकता है, सर्वांगसम है तो वो समरूप हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी आकृति, जैसे अगर हम कह दें कि ये आकृति देखिएगा भाई, ये दोनों समरूप हैं, तो कहेंगे हाँ सर समरूप हैं, तो ये तो सर्वांगसम हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि जैसे यह आकृति और यह आकृति समरूप है लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है, ये समरूप हैं, देखिए समरूप हैं, समरूप का सिंबल जो होता है इस प्रकार होता है, और इस सर्वांगसम का जो सिंबल होता है ऐसे होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये आपके दोनों हैं, ये सर्वांगसम भी है और समरूप भी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ समरूप है। ये क्या है, समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। तो यही हम समझाना चाहते हैं कि जितनी भी आकृति सर्वांगसम होती है वह समरूप हो सकती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। ठीक है, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या भाई प्रियांशु जी बोलिए, क्या हो गया प्रियांशु जी? चलिए जवाब दीजिए प्रियांशु जी, क्या हुआ? चलिए भाई पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। प्रियांशु सर मोहित को ब्लॉक कीजिए, बातें कर रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि क्या ये समरूप, क्या दिया है इनको, हमें बताना है कि क्या ये समरूप हो सकती है। तो हमें दिख रहा है कि भाई समरूप होने के लिए, अच्छा हम एक चीज और बता दें। देखिए समरूप होने के लिए क्या क्या कसौटियां होनी चाहिए। समरूप की जो कसौटियां होती हैं, तो पहली कसौटी क्या होनी चाहिए कि इनके कोण बराबर हो। क्या बराबर होने चाहिए भाई, कोण समान हो। ठीक है, पहली कसौटी यही होनी चाहिए कि कोण क्या हो, समान हो। दूसरी कसौटी ये होनी चाहिए कि इनके भुजा का अनुपात समान हो, भुजाओं भुजाओं का अनुपात अनुपात समान हो, अनुपात समान हो। ये दो कसौटियां पूरी होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कोण तो दे नहीं रखा है, तो भुजाओं के कसौटियों का अनुपात देखते हैं। तो अब हम इनके भुजाओं का अनुपात लेते हैं और देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए बी का। ए बी का अनुपात हम किसके साथ लेंगे, तो यहाँ पर हम क्यू आर के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे भाई, क्यू आर के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए था। तो देखेंगे हमारा क्यू आर के साथ होगा बराबर। अब हम ऊपर वाले का देखेंगे, तो ए बी था तो ऊपर हो जाएगा सी डी का रेशियो हमारा किसके साथ होना चाहिए, एस आर के साथ होना चाहिए बराबर। ए डी का अनुपात किसके साथ होना चाहिए, तो कहेंगे सर इसके साथ, एस आर के साथ होना चाहिए। किसके साथ ये होना चाहिए, एस आर, दो दो जगह आर हो गया भाई। यहाँ पर पी होना चाहिए था सर, यहाँ पर पी होना चाहिए था भाई, पी। ठीक है, तो यहाँ पर जब पी होना चाहिए था तो क्यू आर हमने लिख दिया, तो यहाँ पी आर लिखेंगे भाई। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पी आर, पी आर लिखेंगे। फिर एस आर हो गया, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, पी आर हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, पी एस लिखेंगे, पी एस। अब बराबर एक और भुजा बची है इधर वाली भुजा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी सी, और बटा में इसकी भुजा क्या लिखेंगे, क्यू आर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, क्यू आर। अब सबका रखते हैं भाई, तो देखेंगे ए बी, ए बी की भुजा कितनी रही, तो कहेंगे 1.5 बटा में 3। सी डी कितना रहा, तो सी डी 2.4 रहा, 2.4 बटा में कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा बराबर। ए डी का मान कितना रहा, 2.1 रहा, बटे में कितना हो जाएगा भाई, 4.2 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर देखेंगे 2.5, 2.5 बटे में कितना हो जाने वाला है, 5। कट रहा है क्या, तो यह 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में कटेगा। तो सभी का हमें क्या दिखा,
कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, भुजाओं का अनुपात बराबर है, अर्थात ये दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समरूप। कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी समरूप है किसके बराबर भाई, पी क्यू आर एस के, ये क्या हो गया भाई, समरूप हो गया। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। ठीक, अब अगले पर हम चलते हैं, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो चतुर्भुज एक वर्ग और एक आयत में संगत कोण बराबर है, परंतु इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं है, अतः ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। भाई कोण तो बराबर है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90, इसका हर कोण देखेंगे आप, इन जो कोण दिख रहे हैं सबके सब कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ये सबके सब कितने डिग्री के हैं भाई, 90 डिग्री के हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि ये दोनों के कोण तो बराबर हैं, लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। जैसे 3, यहाँ 3.5, 3 3 है, 3 3 है, और 3 3 है, 3.5 है। तो ये आयत है और ये वर्ग है, तो ये समरूप कभी भी हो नहीं सकते। तो यही चीज हम समझा रहे थे आपको पीछे, वही यहाँ पर रिटन फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ कह रहा है कि दो चतुर्भुज एक वर्ग और एक समचतुर्भुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, परंतु इनके संगत कोण बराबर नहीं है, तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होने चाहिए। यही तो हमने पीछे भी आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है कि समरूप होने के लिए कौन सी कसौटियां होनी चाहिए। पहली कसौटी कि इनके कोण क्या हो, बराबर हो। दूसरी कसौटी होनी चाहिए कि इनके भुजाओं का क्या होना चाहिए, अनुपात समान होना चाहिए, तभी तो हमने तो यहाँ यही दिखाया पहले में कि भाई कोण बराबर है लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तो ये समरूप नहीं हो सकते। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि यही यहाँ पर लिखा है कि दो चतुर्भुज एक वर्ग और एक समचतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर कोण तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, देखिए 2.14, तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 21 दूना 42 है, लेकिन कह रहा है कि इनके कोण बराबर नहीं है। भाई इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बनेंगे, इसमें आप देखेंगे तो इसके प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं, बट इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं नहीं है। तो बस अनुपात रहने से क्या हो सकता है, इनका अनुपात भी बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर होने से नहीं, इनका कोण भी बराबर होना चाहिए, तभी वो समरूप कहलाएंगे, अन्यथा वो समरूप नहीं होंगे, अन्यथा वो समरूप नहीं होंगे। भाई नींद आ रही है तो हम क्या करें भाई, पानी फेंकने का है में से तो आपको, हमारा कैमरा वो बिगड़ जाए है ना आपके चक्कर में। चलिएगा, यहाँ कह रहा है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों को सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पाला, चलिए अब इसका आप जवाब देंगे कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। चलिए क्या भरना पसंद करेंगे आप लोग, हम आप पर छोड़ते हैं, पहला क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। अब इस बार हम कमेंट पढ़ेंगे भाई, चलिएगा कमेंट हम पढ़ते हैं आपका। चलिए हम कमेंट देख रहे हैं भाई, चलिए जवाब दीजिए। प्रीति, समरूप, निखिल हेलो भाई, अशोक, प्रियांशु समरूप होते हैं भाई। ये कमलवा तो बड़ा बदमाश निकला जी। गोल्डन, एमएस सर्वांगसम बता रहे हैं भाई। पूजा, शिवान, कार्तिकेय समरूप, आकाश, पूजा, निखिल, बबीता, प्रियांशु, प्रीत, क्या नाम है, प्रीति, रोहित समरूप होगा भाई। चलिए चलिए भाई, पहले में हम क्या फिल करेंगे, समरूप फिल करते हैं ना, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि वृत्त अगर छोटा बड़ा है तो ये समरूप हो सकता है, तो ये क्या यहाँ क्या फिल किया जाएगा, समरूप फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे, समरूप। चलिए दूसरे में जवाब दीजिए, सभी वर्ग होते हैं, सभी जितने भी वर्ग होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं ये हमारे वर्ग रहे भाई। ठीक है, या हम आकृति ला के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, हम यहाँ से एग्जैक्ट आकृति ही ला के दिखा देते हैं आपको। देखिएगा, एक हो वर्ग ये रहा, और एक वर्ग हम यहीं पर ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये समरूप है कि नहीं है, आप बताइए, समरूप है कि सर्वांगसम है। आप फटाक से कमेंट करिए, सभी वर्ग समरूप या सर्वांगसम होंगे, बताइए समरूप या सर्वांगसम,
कमेंट करिए। हेलो सर। संतोष, विकास, सिमिलर, बहुत अच्छा भाई, सिमिलर। शिवानी, सर्वांगसम कहाँ से होंगे? एमएसजी, समरूप होंगे, समरूप समरूप समरूप। पूजा, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो बोलो। चलिए भाई, प्रियांशु 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 समरूप होते हैं। आकाश, प्रीत, संतोष, निखिल, गुरुजी बोलो भाई, निखिल, रोहित, समरूप होते हैं भाई। क्या होते हैं भाई? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या फिल करेंगे? समरूप ही फिल करेंगे ना। अब अगले में देखो भाई, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? यहाँ समरूप होते हैं तो समद्विबाहु नहीं भाई, हमने लिखवाया था अभी कहीं पीछे। बस कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज। कौन से होंगे भाई? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, अगर हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ समबाहु त्रिभुज को। ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे। बट अगर हम विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, विषमबाहु त्रिभुज क्या लिखा है ना, सॉरी, समद्विबाहु त्रिभुज, ये हमारे समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। ये हम समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों भुजा बराबर है ना, ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। बट ये भुजा आपके इसकी बराबर नहीं है। अच्छा, मैं एक और बना देता हूं इस प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो कहेंगे नहीं। तो इसमें आप क्या फिल करेंगे भाई? समबाहु त्रिभुज फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? समबाहु त्रिभुज। अगला, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हों और उनकी संगत भुजाएं हों। तो इसमें क्या फिल करेंगे? क्या फिल करना पसंद करेंगे कि भाई कोण क्या होने चाहिए? अभी तो हमने बताया कि संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई? संगत कोण होने चाहिए बराबर, ठीक है। और जो भुजा, उनकी संगत भुजाएं है वह किस में होनी चाहिए? समानुपात में। तो यहाँ आप क्या फिल करेंगे भाई? समानुपात फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? समानुपात आप यहाँ से फिल कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चीजें आपको यहाँ से क्लियर है भाई? चीजें आपकी क्लियर है? चलिए, बराबर, समानुपाती, बहुत अच्छा। रोहित, मुझे माफ, मुझे ब्लॉक कर दीजिए, मैंने किताबों को अनलॉक कर लिया है। वाह क्या बात है। विकास तिवारी, इक्वल है, बराबर है, प्रीत बता रही हैं। फिर भाई अशोक जी, शिवानी, आंशी, समानुपात, कमल, प्रीत, चेंजर, फिर कौन है? कार्तिकेय, कृति, बराबर, बहुत अच्छा, प्रियांशु, रोहित, ठीक है। चलिए, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं। आप लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा जिस दिन आप लोग बोर्ड में, आपसे मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आ रहे तो इसी ऑफिस में बुला के आपको इसी, यही बोर्ड के सामने खड़ा करके पुरस्कृत करवाएंगे भाई, ठीक है। चलिए, आगे क्या है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियों के। पाला हमें उदाहरण देना है समरूप आकृति के, ठीक है। समरूप आकृति, पाला, समरूप आकृति के उदाहरण देना है, समरूप आकृति। चलिएगा, समरूप आकृति के उदाहरण दीजिए, इसके एग्जाम्पल बताइए भाई, इसके एग्जाम्पल बताइए। चलिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए और इसके एग्जाम्पल बता डालिए। हम आपके कमेंट देख लेंगे, फिर इसके बाद हम इस पर लिखना शुरू करेंगे बोर्ड पर, ठीक है। सर्कल, बहुत अच्छा। प्रीत सर, आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? वाराणसी से पढ़ा रहे हैं भाई। प्रीति जी, हम वाराणसी से पढ़ा रहे हैं। सच, नेट, दो समबाहु त्रिभुज, बहुत अच्छा। सर्कल, समोसा होगा सर। चलिए भाई, हे शिवानी, ठीक है। स्क्वायर और सर्कल, बहुत अच्छा। विकास तिवारी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बहुत अच्छा।
वर्ग, बहुत अच्छा। सर्कल, पूजा जी आप अच्छा ही इस ससुरे सब इंस्टाग्राम आईडी दो चार ठो मांग रहे हैं सर जी। हम दे दें कहा अपनी इंस्टाग्राम आईडी? लोगे? दे दें जी तुम्हें? चलो देखो, हम एग्जाम्पल लिखते हैं समरूप आकृति के, ठीक है। तो समरूप आकृति के सबसे पहला एग्जाम्पल हमने यही बताया था कि क्या होते हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या होते हैं भाई? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल जितने होते हैं सभी के सभी यही होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बाद बात करेंगे कि जितने भी वर्ग होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, वे आपस में समबाहु होते हैं। तीसरे नंबर पे देखेंगे जितने भी आपके वृत्त होंगे, क्या होंगे भाई? वृत्त होंगे, वृत्त भी आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। ऐसे ही भाई देखेंगे चौथे नंबर पे वर्ग के बाद समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पीछे हम लिखना भूल गए थे, सॉरी समांतर नहीं, सम चतुर्भुज, रोम्बस जो होते हैं, सम चतुर्भुज जो राम्बस होते हैं भाई, रोम्बस जो होंगे वह सभी के सभी क्या होते हैं? इसके उदाहरण हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, आप कमेंट इसका करेंगे कि भाई ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप, समरूप नहीं है। चलिए बताइए, दो चार एग्जांपल अपने से कमेंट करिए कि जो आपस में कभी भी समरूप नहीं होते, इनका कमेंट करिए। मैं इनका कमेंट आपके सामने ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई इसका कमेंट करिए, इसका कमेंट बताइए, कमेंट में फटाक से आप लोग बताइए। प्रियांशु सर, क्या प्रिंस भाई, विकास तिवारी, स्केलेन ट्रायंगल बहुत अच्छा, चंद्रसेन, लव यू भाई। विषम बाहु त्रिभुज बहुत अच्छा प्रीति, विकास तिवारी, स्केलेन ट्रायंगल बहुत अच्छा, विकास जी। हाँ शिवानी वर्मा। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पुटअप करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसके पुटअप करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इनको छोड़ के कुछ हम त्रिभुजों में आपको सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका विषम बाहु त्रिभुज, क्या हो जाएगा आपका? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज अर्थात स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, क्या हो जाएगा आपका? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। चौथे नंबर पे हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज, भाई देखिएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। जैसे अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है। तो कहीं पर अधिक कोण त्रिभुज ये भी तो हो सकता है भाई ना। तो क्या ये समरूप है? नहीं है भाई। तो ये समरूप की आकृतियां नहीं है, अर्थात हम इन्हें ये नहीं कह सकते कि ये समरूप हैं। तो ये हो जाएगा आपका अधिक कोण। और कौन कौन से हो जाएंगे भाई? तो आपके पांचवें नंबर पे आपका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम जिसे आप कहते हैं। फिर आपका छठे नंबर पे हो जाएगा आपका समलंब, क्या हो जाएगा भाई आपका? समलंब, समलंब हो जाएगा ट्रेपीजियम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आकृति हो गई जो कभी भी समरूप नहीं हो सकती। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन रहा कि बताइए कि निम्नलिखित में चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो क्या ये दोनों समरूप हैं? क्या ये दोनों समरूप हैं? आप लोग इसका जवाब दीजिए। अगर समरूप हैं तो यस या तो नो, आप सिर्फ यस या नो कमेंट करेंगे, मैं यहाँ से कमेंट ले लूंगा आप लोगों का, ठीक है। समलंब बहुत अच्छा प्रियांशु, समलंब भी हैं, यस सर बहुत अच्छा। चलिए जवाब दीजिए फटाफट, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे आप लोग।
यस सर। अच्छा ठीक है भाई। विकास तिवारी है। नो सर। रोहित बता रहे हैं नहीं, विकास बता रहे हैं, प्रियांशु बता रहे हैं यस सर। विकास तिवारी यस सर। यस सर। कार्तिकेय यस सर। प्रियांशु यस सर। कृति नो सर। पूजा बोलो जी, क्या बोले जी? धय दबोचे भाई यहीं से। यस सर। प्रियांशु यस। अच्छा ये बताओ जी, ये जितने लोग यस सर कह रहे हैं, ये कैसे बराबर हो सकता है? इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है क्या? इसका प्रत्येक कोण 90, इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सिर्फ ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है, अर्थात ये दोनों समरूप नहीं है, ये दोनों समरूप नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर, समरूप है क्या? ठीक है, भुजाओं के अनुपात से ही मतलब थोड़ी ना है, उनके कोणों से भी तो हमें मतलब रखना है बाबू। नहीं भाई। चलिएगा। चलिएगा। देखिएगा, त्रिभुज की समरूपता के लिए क्या क्या कंडीशनें होनी चाहिए? समरूपता के लिए कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अब उनके लिए क्या कंडीशन हो कि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी भुजाओं उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हों। जैसे अगर हम त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ पर हम त्रिभुज एक बना दें और एक दूसरा त्रिभुज बना दें, ठीक है? समझिएगा भाई, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा परफेक्टेबल है। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे ए और इस भुजा को लिख दें बी और इसको सी लिख दें, और हम इसको लिख दें पी और इसको हम लिख दें क्यू और इसको हम लिख दें आर, और यहाँ पर जो संगत कोण है, अगर यहाँ पर यक्स डिग्री का कोण बन रहा हो तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बन रहा हो, यक्स। और अगर यहाँ वाई डिग्री का कोण बन रहा हो तो यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, वाई। और यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा हो, अगर जेड बन रहा हो तो यहाँ पर भी कौन सा कोण बनना चाहिए, जेड। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोण तो बराबर है, लेकिन अब अनुपात क्या लेना होगा? जैसे संगत भुजा, संगत भुजा करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ, तो ए बटा में पी होगा, ऐसे ही बी बटा में क्यू होगा, और बराबर सी बटा में क्या होगा, आर। और इनका जब यह दोनों फॉलो करेगा कि इनके संगत कोण भी और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, तो वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यही हमने यहाँ पर लिख रखा है भाई। अब देखेंगे यहाँ पर, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत, अच्छा ये तो ठीक वही हो गया भाई, फिर से चलिए, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम जो समझाना चाहते थे आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए, अच्छा, आज के लिए इतना ही हम क्लास में रखते हैं। यहीं पर ये क्या हुआ भाई, समाप्त होता है आज का सेशन, हम यहीं पर रोकते हैं, और इसके आगे फिर हम कल सेशन में आपके सामने, ठीक है, लेकर आ जाएंगे जो भी है इसके आगे की कक्षाएं। आप तब तक हमारे साथ ऐसे ही जुड़ के, ऐसे ही प्यार से बने रहिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को, लेकिन बाय द वे आज शायद आज से टेलीग्राम कुछ दिनों के लिए सभी का बंद हो जाए, सभी का टेलीग्राम बंद हो जाएगा, बंद हो गया नहीं, आज नोटिस सरकार, भारत सरकार की नोटिस आज जारी हुई है, तो टेलीग्राम की पीडीएफ अगर टेलीग्राम पर अभी चल रहा है, शायद रात 10 बजे के बाद बंद हो जाए। अ, एक भारत सरकार ने नोटिस जारी की है, टेलीग्राम शायद 26 तारीख तक रोक लग जाए। अगर रोक लगती है तब आपको जो पीडीएफ है, हमारे जो ऐप, हमारा जो ऐप है अराइज रैंकर, आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, या हम इसके स्पेलिंग यहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे हैं, अराइज, अराइज, अराइज रैंकर, ठीक है? आप इसको जाके यहाँ से सर्च करेंगे, और जितने भी पीडीएफ होंगे आपको हमारे ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगी। अगर टेलीग्राम बंद होता है तो, अगर टेलीग्राम नहीं बंद हुआ तो आप हमारी पीडीएफ वहाँ से प्राप्त करते रहेंगे। इसके बाद की क्लास हम कल शुरू करते हैं, तब तक के लिए भाई थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।